Hello and welcome all of you. And you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. So आज हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये एक नई वीडियो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मेरे पुराने स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज में कंडक्ट करूंगा। और ये वीडियो सीरीज पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो सकता है जो या तो क्लास 10th का एग्जाम अभी दे रहे हैं या फिर क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हैं। जब बच्चा क्लास 10th का एग्जाम देता है तो उसके माइंड में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है वेदर टू गो विद साइंस और फॉर कॉमर्स और टू चूज विद द ह्यूमैनिटीज। और जिस बच्चे ने क्लास 12th का एग्जाम दे दिया है उसके माइंड में भी बहुत सारा क्वेश्चन है दैट वी आर हैविंग लॉट ऑफ स्कोप, अब हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। सो इन वीडियोस के थ्रू आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आप अपना नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए। So without wasting much time, let's begin with that. So good afternoon once again. Good afternoon, sir. आशुतोष How are you, sir? पड़तानी 2015 बैच फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम ऑफ जिंक विद्यालय। इतना इंट्रोडक्शन ठीक है? Yes. Sir, खूब है सर। 2015 में पास आउट किया था ना? Yes, sir. आशुतोष, नॉर्मली बच्चे तो क्या है 8-10 साल तक प्रिपरेशन ही करते रहते हैं। अपन ने 2015 में क्लास 12th क्वालिफाई किया और 2020 तक तो अपनी जॉब भी लग गई। ठीक है, 2021 ले लेते हैं। कौन से मंथ में जॉब ज्वाइन किया? सर एक्चुअली ये अभी जो करंट जॉब है वो तो सर अभी जनवरी में ज्वाइन किया है। ठीक है, उससे पहले सर दो जगह कर चुके हैं। हाँ तो ठीक है, इसका मतलब 2020 में जॉब लग गया था। सर फर्स्ट जॉब अगर देखिए तो फरवरी 2019। फैंटास्टिक। 2015 में 12th कंप्लीट किया है और 2019 में जॉब लग गया। 4 साल में बच्चे तो 8-10 साल तक प्रिपरेशन करते रह जाते हैं। सर वो अलग अलग फील्ड में जो जहाँ जाना चाहता है, जिसमें जितना ड्यूरेशन लगता है। लाइक मैंने एमबीए चूज किया था, तो एमबीए का जब फाइनल सेमेस्टर चल रहा था तो सेमेस्टर कंप्लीट होने से पहले लग गई थी। तो आई थिंक कैंपस प्लेसमेंट का बेनिफिट भी मिला होगा। यस सर। और उसके बाद में फिर चेंज करते करते अभी करंट जॉब के बारे में बताओ पहले तो। सर करंट जॉब में अभी जहाँ कर रहा हूँ वो एक्सिस बैंक में कर रहा हूँ, पुणे में एज असिस्टेंट मैनेजर मैंने ज्वाइन किया है अभी जनवरी में। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन एंड पार्टी इज ड्यू। थैंक यू सर। यस सर, श्योर। सो यू आर पोस्टेड इन पुणे। यस सर। सो सबसे पहले ये बताओ आशुतोष, जब क्लास 11th में हमने कॉमर्स लिया था वो क्या सोच के लिया था? 10th के बाद में बच्चों के पास में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है हाउ टू चूज द स्ट्रीम। तो कुछ ना कुछ तो माइंड में डिसीजन तुम्हारे रहा होगा, क्या सोच के हमने क्लास 11th में स्ट्रीम चूज किया था? सर क्लास 11th का स्ट्रीम ऐसा था कि लाइक सर अपने को पता नहीं था कि एक्चुअली कॉमर्स में होता क्या है, लेकिन जब से 8th 9th में थे तब से बस एक ही सीन चल रहा था कि कॉमर्स ही लेना है, कॉमर्स ही लेना है। वो सीन भी सर इसलिए चल रहा था क्योंकि मम्मी पापा कॉमर्स में थे, दोनों दीदी कॉमर्स में थी। अच्छा। तो पूरी फैमिली कॉमर्स में चल रही। नहीं, मम्मी पापा ने कॉमर्स लिया था। मुझे पता है, पापा मम्मी का मुझे नहीं पता था। हाँ सर, पापा मम्मी भी कॉमर्स में ही थे, उसके बाद दोनों दीदी ने कॉमर्स ली थी। तो जब मैं मतलब देखता था बातचीत कॉमर्स में, इतना आइडिया था 9th 10th में कि मतलब कॉमर्स में एक्चुअली क्या होगा, क्या हो सकता है। तो ये सब था। और जैसे ही जब 10th में जब आया था तो पापा तो चाहते थे कि साइंस लूं। ओके। उनका ये था कि लाइक साइंस करके इंजीनियरिंग करवाना, ये उनका था। लेकिन मेरे को सर साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था शुरू से, क्योंकि माइंडसेट क्लियर था कि कॉमर्स लेनी है। तो 9th 10th में भी सर साइंस जस्ट पास होने के लिए निकाली, मतलब इतना कोई कंसेप्ट क्लियर ही नहीं किया साइंस का कभी। तो फिर जब पापा ने फोर्स किया था कि नहीं साइंस लेनी है, साइंस लेनी है, तब मैंने उनको बोला था कि साइंस ले तो लूंगा, लेकिन अगर आगे जाके कुछ भी होता है, लाइक मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ साइंस में, तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ फिर। पापा को ओपनली तो फिर धमकी ये देती बात है। सर सर एक्चुअल में धमकी नहीं, बस उनका ये था कि कॉमर्स में क्या करेगा, साइंस ले, इंजीनियरिंग करके लाइक। पर मेरे को ये था कि सर मैं
उनके कहने पे कर तो लूंगा, लेकिन अगर आगे कुछ भी होता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाता साइंस में, तो फिर उसका ब्लेम उनको ही आता है डायरेक्टली। नहीं वैसे तो एक फिर ये बहुत सुन के सही पापा ने भी डिसीजन है, बोला। बहुत सही डिसीजन है। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूँ, सुनना सबकी और करना अपने दिल की। तो कम से कम हमें लाइफ में ये रिग्रेट ना हो कि काश हमने अपने मन का सुन लिया होता, अपने मन की कर लिया होता, तो हम कहीं बेटर होते। अब तुमने कॉमर्स अपने यस हिसाब से सर। अपनी इच्छा से चूज किया, जो भी पोजीशन है अच्छे हो, लेकिन जो भी पोजीशन है उससे कम से कम सेटिस्फाइड रहोगे। अदरवाइज एक यस सर। डिससेटिस्फेक्शन रहता कि काश मैं कॉमर्स ले लेता। यस सर, अगर वही तो, अगर मैं जैसे जबरदस्ती में आके साइंस ले लेता, कुछ नहीं कर पाता, तो फिर बार बार उन्हीं को ब्लेम करता ना कि मैं उधर जा रहा था, आपने रोका। और सर इसके बाद जैसे फिर ये बात सुन के तो उन्होंने भी बोल दिया था कि ठीक है कॉमर्स ले लो। फिर उसके बाद सर आपने खुद ने सर हम सर 6 साल कंटिन्यू पढ़ाया है। 2 साल दीदी को, 2 साल छोटी दीदी को, फिर 2 साल मेरे को। मैं तुम्हारे यू आर पापा लाइक को सर ये फैमिली बोलता था टीचर। कि इस घर से तो हर साल एक स्टूडेंट मुझे मिल जाता है। तो सर वही तो सर, यू आर लाइक अ फैमिली टीचर। फैमिली डॉक्टर्स होते, और सर फैमिली डॉक्टर सर होते थे, फैमिली फैमिली टीचर। टीचर हो गया। यस सर। तो सर उसके बाद भी लाइक सर जैसे मैं 11 12th में दीदी वगैरह के साथ उनकी क्लास में भी आता था, तो आप सर आपको भी थोड़ा बहुत तो जान ही चुका था मैं, क्योंकि हम्म। शुरू से दीदी वगैरह के साथ मम्मी के साथ पीटीएम में भी आता था आपसे मिलने, मतलब बातचीत होती थी। और उसके बाद सर ये था कि लाइक नंबर्स से तो होते ना सर, जैसे मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और कॉमर्स में जो नंबर्स आते थे सर, वो उनसे थोड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रहता था, लाइक सॉल्व करने में मजा भी आता था। साइंस में सर एक जैसे अकाउंटेंसी में मैथमेटिक्स का सिर्फ अरिथमेटिक ही तो है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड। अलजेब्रा नहीं है, तो सर यही नंबर, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। तो वही सर। इजी पार्ट है मैथमेटिक्स का। सर यही चीज तो पसंद है, वो बाकी मैथ से नफरत करते हैं, लाइक जो अलजेब्रा वगैरह आती है, लेकिन जो सिंपल कैलकुलेशन है सर, इनमें क्या इंटरेस्ट लगा रहता है, लाइक थोड़ा जो क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने में मजा भी आता है। और सर लाइक जिसको जैसे जो आगे जाके अपना खुद का बिजनेस ही करना चाहता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहता है, तो सर उसके लिए तो कॉमर्स बेस्ट होती है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज का भी पूरा प्लान वहां से निकलता है, बिजनेस का। एग्जैक्टली exactly, बिजनेस एक स्टडीज से पर्सन को सर। मेंटेलिटी, बिजनेस मेंटेलिटी डेवलप हो जाती है। सर बिजनेस मेंटेलिटी डेवलप हो जाती है, उसके अलावा सर ये पता पड़ जाता है कि बिजनेस के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, और मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीजें अपने को अंडरटेक, क्या सोचना पड़ता है, क्या कहाँ अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, पूरा एक आइडिया क्लियर हो जाता है सर। So are you planning to go for self business in future यस सर। after 10 to 15 years of experience? सर 10 to 15, नॉट 7 to 8 years सर। My all the best wishes are with you for that. ठीक है। So मतलब सर अभी जॉब करने का ऐसा है कि लाइक थोड़ा जॉब करके सर थोड़ा मार्केट का आइडिया हो जाए कि मार्केट किस तरह से मार्केट फ्लो होता है, क्या एक्चुअल चलता है मार्केट में। थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाएगी, एक्सपीरियंस भी यस गेन हो सर। जाएगा, तो बेनिफिट यस मिलता है। सर। अच्छी बात है, जॉब करना चाहिए स्टार्टिंग के कुछ साल। और अल्टीमेटली तो फिर बिजनेस के लिए अगर जाते हो तो मेरी पूरी बेस्ट विशेस है उसके लिए। वैसे यस सर। अभी पापा का क्या व्यू है? 10th में या 11th में उनका ये था कि साइंस लेता, लेकिन अभी इज ही सेटिस्फाइड? हाँ सर, ऐसा अभी वो सेटिस्फाई है, लाइक साइंस ले सर, मेरा जो पर्सनल व्यू है कि अगर जैसे साइंस लेते हैं तो सर साइंस में भी लाइक अगर हमको पूरा कंसेप्ट क्लियर है, पूरा डेप्थ से हमको जानते हैं, 80s वगैरह में सर ऐसा एडमिशन लेते हैं तो साइंस बेस्ट है, लाइक वरना सर अभी जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हालत है, उसके बाद तो पापा भी यही सोचते हैं कि लाइक अगर मैं कोई भी इंजीनियर अगर कॉलेज में बन जाता तो अल्टीमेटली सर काम तो वही है, अभी भी वही करता। अभी वो सेटिस्फाइड है कि सर जैसे मतलब एक हो गया सर, जैसे कॉमर्स ली, कॉमर्स के बाद जब एमबीए करी तो एमबीए में भी सर थोड़े अच्छे एवरेज से अबाउ मार्क्स थे, जॉब अच्छी लगी है, तो वो सेटिस्फाइड ही है सर। तो वही चीज है कि आज तुम स्टेबल हो तो पापा भी सेटिस्फाइड है। यस सर। अब थोड़ा सा ये बताओ कि 11th और 12th का हमारा जर्नी कैसी रही? सर 11 12 की जर्नी बहुत अच्छी रही थी, लाइक जैसे 11th में आए थे, कॉमर्स ली थी, सब्जेक्ट भी नए थे, क्योंकि अगर साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो साइंस स्ट्रीम में तो सर फिर भी ये था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम सब पहले 9th पढ़ से चुके पढ़ते थे। आते हैं, तो थोड़ा आइडिया रहता है। यस सर। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी इतने वास्ट में नहीं पढ़ा होता है, और अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज सर पूरी तरह से इकोनॉमिक्स नहीं का होता है। केवल सर वही तो, जैसे साइंस में तो फिर भी आइडिया होता है कि केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ते हुए आते हैं, तो जैसे 11th में आए थे तो अकाउंटेंसी एक पूरा नया सब्जेक्ट था।
बिजनेस स्टडीज भी एक तरह से नया था, इकोनॉमिक्स में सर जो माइक्रो मैक्रो वगैरह जो होते हैं तो बिल्कुल नए थे, सब कुछ नया था। बिल्कुल लेकिन सर उसके बाद ये पता लाइक एक ये था कि अकाउंटेंसी में सर थोड़ा सा ये था कि लाइक कैसे सॉल्व करेंगे क्या होगा, लेकिन जब से सर जब चालू किया था आपने डिटेल में समझाना चालू किया, नोट्स दिए थे, उससे ऐसा लगा कि ये नया सब्जेक्ट नहीं है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगा था अकाउंट्स, कि लाइक मजा आ रहा है। ऐसा लगता है कि सर अगर उसमें भी कुछ सॉल्यूशन करते हैं लाइक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते तो ऐसा फील होता था कि अपने बिजनेस का अपन एक तरह से हिसाब किताब कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत तो फैमिली इन्वॉल्व हो जाते बेनिफिट थे भी सर। मिला था ना। यस सर, हाँ सर, फैमिली बेनिफिट तो पूरा रहा था लाइक जैसे मतलब जो 10th के बाद जो सर एक 2.5 महीने का वेकेशन होता है जब तक रिजल्ट नहीं आता है, तो उसमें से उस वेकेशन में लाइक मेरा माइंडसेट क्लियर था कि मुझे कॉमर्स लेनी है, तो लाइक मुझे जो ये डेबिट क्रेडिट डेटर क्रेडिटर ये सब दीदी वगैरह से पता पड़ने लग गया था थोड़ा थोड़ा। लाइक ये पढ़ाते रहते थे जबरदस्ती, वो पढ़ाते थे सर, मैं खेलना पसंद करता था पर जबरदस्ती 1 घंटा दिन का पढ़ाना पड़ता था हमको, हाँ तो तो अच्छा मतलब वैसे, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए ताकि। हाँ थोड़ा सा डायरेक्शन पता चल गया था। हाँ सर, डायरेक्शन पता पड़ गया था। उसके बाद सर जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस वगैरह थे वो पापा ने भी समझाए थे, लाइक उनको भी सब पता है डेबिट क्रेडिटर, उनका भी पूरा अकाउंटेंसी का ही वर्क है और अकाउंटेंसी उन्होंने पढ़ा है, बीकॉम किया है, तो वो भी सर हेल्प। ऐसा लगता था कि सर मतलब क्या एक तरह से ऐसा लग रहा है कि अपना ही बिजनेस चल रहा है, उसका हिसाब किताब अपन घर में बैठ के कर रहे हैं, एक तरह से ये हो गया था पूरा। बिल्कुल। इवन 12th में भी अच्छी परफॉर्मेंस तुम्हारी रही थी, और आई स्टिल रिमेम्बर 10th में तो काफी इनोसेंट थे। मैंने डायरी तुम्हें लिखने के लिए दी थी, इफ यू रिमेम्बर। वो डायरी मेरे पास अभी भी रखी यस सर, है। मैंने लिख और वो सर डायरी मैंने कहाँ लिखा है बैठ वो के तुमने डायरी। लिखी थी वो भी मुझे याद है। ग्राउंड में फ्लैग होस्टिंग का एक यस स्टेज हुआ करता था छोटा सा, यस उसके सर। उसके बीच में तुमने बैठ के वो डायरी लिखी थी। यस सर, यस सर, याद है सर, मेरे को भी याद है सर, डायरी लिखा है मैंने सर। दैट आर ऑल द ग्रेट मेमोरीज। यस सर। और पता नहीं चला तो कितनी दोज वर जल्दी द समय गोल्डन निकल डेज। गया। वही सर, बहुत अच्छे दिन थे सर वो, दोज वर द गोल्डन डेज। आफ्टर अभी ऐसा 12, लगता है सर कहाँ ये, बिल्कुल बिल्कुल, क्या? अभी ऐसा लगता है सर कहाँ कहाँ ये जॉब वगैरह में सर, ऐसा लग रहा है कि मतलब 11th 12th में ही पढ़ते रहो, वही जिंदगी चलती रहे चलती रहे। ये तो मैं मानता हूँ कि स्कूल लाइफ बेस्ट लाइफ होती है, पर कहाँ आ गए ये मत बोलो। पूना में हो, लोग तो पूना घूमने जाना चाहते हैं। और सर पुणे में है, लेकिन एक तरह से वो रहता है ना सर, सबके मुंह से ये सुना था कि स्कूल लाइफ मिस करोगे मिस करोगे मिस करोगे, लेकिन अब जब खुद करते हैं ना एक्चुअल में, रियल में मिस कर रहे तब हैं। ऐसा लगता है कि तब ऐसा लगता है कि सर वो जो स्कूल लाइफ थी वो पुणे के आगे भी फेल है। एग्जैक्टली। जो फन थे ना सर वो। टीचर्स की डांट वो ज्यादा अच्छी लग रही थी। सर टीचर्स की डांट भी थी, और फिर डांट के अगले 2 दिन सर कुछ अच्छा करो तो उसके लिए अप्रिसिएशन भी अच्छा मिलता था पूरा। वो तो ऑब्वियस और एक बात है। तरह से सर टीचर्स नहीं, सर टीचर्स तो एक तरह से ऐसे फैमिली हो गई थी, क्योंकि सर मैं एलकेजी से ही सिंह विद्यालय में पढ़ा हूँ। ओके। तो सर एलकेजी से लेकर 12th तक ये जो 14 इयर्स थे, तो उसमें ऐसा लगा कि सर टीचिंग स्टाफ हो गया, टीचिंग स्टाफ के अलावा जो भी अदर स्टाफ था वो सब मतलब सर ऐसा फैमिली जैसे हो गए थे, क्योंकि शुरू से बड़े उनके साथ ही हुए हैं। तो एक तरह से वो रूटीन हो गया था सर कि सुबह उठना है, स्कूल जाना है, फिर वापस मतलब रोज सबसे मिल रहे हैं। तो सब अचानक ही सर 14 साल बाद जब ऐसा छूटा तो ऐसा लगा कि इतने दिन हो गए स्कूल नहीं गए। अभी भी सर पता वहां से नहीं निकलता हूँ 14 ईयर्स का पीरियड कब जिंक निकल कॉलोनी गया के मुझे मेन तो गेट पता ही के नहीं बाद। चला। यस सर। और सर अभी भी जिंक विद्यालय के गेट के मेन गेट की तरफ से जब निकलता हूँ कॉलोनी के बाहर से, तब ऐसा लगता है कि एक टाइम था जहाँ पे रोज का आना जाना था। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आ जाया करो, वो सर। अभी भी कोई रोकने वाला नहीं है। सर अभी तो सर वो रिपोर्ट मांगेंगे नेगेटिव की हाँ, एंट्री से पहले। पूना से आने वालों को तो खैर, बाकी यस बहुत सर। साल हो गए तुमसे मिले हुए भी। आई थिंक मैं अगुचा आया था उस समय मिले थे, और उसके यस बाद भी सर। मिलना नहीं हो पाया, काफी सालों के सर बाद। उसके बाद अपन बस सर 10 मिनट के लिए दीदी की शादी में मिले थे 2 साल पहले बस। ओके, हाँ। अच्छा, वो उसके बाद की बात मतलब है। वो भी 10 मिनट के लिए सर। हाँ, ऑब्वियस बात है भाई, सिस्टर की मैरिज है तो उसमें तो काफी बिजी रहोगे। यस सर। सर इसलिए तो बोल रहा हूँ कि सर इस बार जब भी सिचुएशन नॉर्मल होती है मैं उधर आता हूँ, तब एक ट्रिप फिर से आगू जगह करो सर। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा प्लान, या फिर हम सारे मिलके पूना आ जाते हैं। ये तो और बेस्ट है सर, चलो, आफ्टर 12th, आराम से घूमेंगे फिर। आफ्टर 12th तुमने किस तरह से क्या प्लानिंग किया? सर आफ्टर 12th जैक मेरे को सर अच्छे से याद है, अपने क्लास 12th के बाद जो सर एक खुला सा सर एरिया था, वहां पे सर मैं आपसे पढ़ाई मैं मतलब
सर चैप्टर भी याद है कि मैं कंपनी आपसे पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ते पढ़ते सर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सर मुझे सीए के लिए जाना है। और सर मेरे को अच्छे से याद है, मैंने सर 2 फॉर्म भरे थे सीपीटी के, और वो 2 फॉर्म भरने के बाद मैंने खुद नहीं फाड़े हैं सर। वो इसलिए क्योंकि सर मेरे को अच्छे से याद है, मैंने आपसे सजेशन लिया था कि सर मुझे सीपीटी के लिए जाना है, तब आपने एक ही बात कही थी कि जाओ अच्छी बात है, लेकिन अगर सीपीटी में सर सीए में रिक्वायरमेंट है कि लाइक कंटिन्यू स्टडी की। बिल्कुल। तो आपने ही मुझे बोला था कि सर, आपने मुझे सर मेरे को अच्छे से याद है, आपने मुझे कम से कम 15 टू 20 अलग अलग कोर्स भी बताए थे कि ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, जिसमें एलएलबी वगैरह सब था, एमबीए भी था। तो आपने मुझे बोला था कि लाइक अगर कंटिन्यू स्टडी कर सकते हो तो सर, और बाद में मुझे ये पता था कि सर मेरे को अपना ये पता था कि मैं कंटिन्यू स्टडी तो नहीं कर सकता लाइक 8 आवर्स, लाइक 1 घंटे बाद 1 घंटे में भी 2 बार उठता हूँ सर पढ़ते पढ़ते। तो उसके बाद सर मेरे को लगा था कि हाँ सीपीटी तक तो मैं निकाल लूंगा, सीपीटी निकल जाएगा, लेकिन उसके आगे सर भी ऐसा देखा है कि आईपीसीसी जो होता है, आर्टिकलशिप जो होता है सर, उसमें मतलब बच्चे मतलब सर अटके हुए रह जाते हैं, लाइक फिर वो ना इधर जा पाते हैं ना उधर जा पाते हैं। तो सर ये डिसीजन से फिर मेरे को लगा था कि हाँ सीपीटी तक तो निकाल लूंगा। फिर मैंने बीकॉम सोची, और बीकॉम के बाद मैंने एमबीए ट्राई किया कि एमबीए करना है, ताकि मतलब सर एक ऐसा रहे ना कि मतलब 3-4 साल के अंदर अपन सेटल हो जाए। बिल्कुल। तो यही चीज मैंने देखी थी, क्योंकि सर इतना पता था कि सीपीटी में जाऊंगा तो सीपीटी क्लियर हो जाएगी, लेकिन आईपीसीसी और आर्टिकलशिप में सर वो एक मतलब मैं उतना कंटिन्यू स्टडी नहीं कर सकता था। तो सर इसके लिए फिर मेरे को 3-4 या 5 साल में ज्यादा से ज्यादा अपन सेटल हो सकते हैं, तो एमबीए में हो सकते हैं। और और सर उसके बाद भी जैसे अगर बीकॉम, एमबीए के लिए कॉलेज कैसे चूज यस किया? सर, एमबीए के लिए कॉलेज कैसे चूज किया? सर एमबीए के लिए कॉलेज ऐसे चूज किया था लाइक जैसी बीकॉम हुई थी, तो बीकॉम में जब बीकॉम फाइनल ईयर में था, तो एमबीए के लिए सर मैं कॉलेजेस सर्च कर रहा था, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते थे लाइक सीमेट हो गया, कैट हो गया, उनके लिए मैं अपीयर होना स्टार्ट हो गया था। ओके। तो उसके लिए सर अपीयर हुआ, अपीयर होने के बाद सर बहुत सारे जो कंसल्टेंसीज वगैरह होते हैं, तो उनका मुझे कॉल भी आने लगा, लेकिन सर वो सिर्फ वही कॉलेज बताते हैं जहाँ से उनका टाई अप होता है। ऑब्वियस बात है। वो वो अदर कॉलेज बताते ही नहीं। अगर आप उनको अदर कॉलेज बताओगे ना, तो वो उसका ड्रॉबैक्स आपको बताएंगे, आपको वहाँ नहीं जाने देते। तो सर मैंने अपने पर्सनल लेवल पे लाइक नेट इंटरनेट की मदद वगैरह से कॉलेज सर्च करना स्टार्ट किया। उसके बाद वहाँ पे मतलब जो एलुमनीज नंबर होते हैं वहाँ कॉल किया। और सर मेरा एक कजन भाई भी पुणे में पढ़ रहा था, तो फिर मैं सर मेरे कॉलेज देखने के लिए स्पेशल मेरे घर वालों ने भी टाइम निकाला, पापा हम सब पुणे आए, ओके। 2 दिन पुणे रुके। कॉलेज का मैं लिस्ट बना के लाया था, तो ये कॉलेज जहाँ जहाँ जाना था वो सब हमने कॉलेज पर्सनल विजिट किए। विजिट जाने के बाद वहाँ की फैकल्टी से मिले, जो स्टूडेंट्स करंटली पढ़ रहे हैं उनसे मिले। उसके उनसे सब मिलने के बाद सर उसमें भी फिर मैंने फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद जो मुझे अपने लेवल पे बेस्ट लगा, वो कॉलेज फिर मैंने सेलेक्ट किया। बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी थी कि लेक्चरर से भी मिल लिए, जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उस कॉलेज के उनसे भी मिल लिए, तो एक ट्रू इवेल्युएशन हो सका। यस सर। और सर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना सर, अगर कोई एमबीए के लिए जाता है, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो उसको होता है वो होता है या तो एमबीए करें या पीजीडीएम करें। तो सर मेरे को भी ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि एमबीए के लिए जाऊं या पीजीडीएम के लिए जाऊं। क्योंकि सर अगर एमबीए करता हूं तो एमबीए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होता है, पीजीडीएम सर जस्ट लाइक एक डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई है। ओके। तो तो सर इसके लिए भी मैंने काफी मतलब नेट पे रिसर्च किया, जो एमबीए पढ़ रहा है उनसे रिसर्च किया, जो पीजीडीएम कर रहा है उनसे पूछा। तो सर बाद में सर मैंने फिर एमबीए चूज किया, क्योंकि मुझे सब जगह से पूरा मतलब सब कुछ फिल्टर करने के बाद एक ही चीज समझ में आई थी कि एमबीए पीजीडीएम इज इक्वल टू एमबीए बट नॉट एमबीए। वही बस इक्वल है। पीजीडीएम वैलिडिटी इज की बात पीजीडीएम करें, इज ऑथेंटिसिटी की बात करें, या उसकी वैल्यू की बात यस करें, सर, वो सब जो है एमबीए की ज्यादा है। यस सर। क्योंकि एमबीए जो है सर वो ग्लोबली है, ग्लोबल वैलिड है, ग्लोबली वैलिड है। जो पीजीडीएम जो हो गया सर बस कुछ ही कॉलेज का ग्लोबली वैलिड है, उसके बाद सर इंडिया में ही वैलिड होता है वो। और उसके अलावा भी सर लाइक बहुत सी मैंने भी जो मतलब जो जॉब सीकर्स थे उनसे पूछा, तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि बहुत सी कंपनीज ऐसी होती है जो डिग्री को प्रीफर करती है डिप्लोमा के ऊपर। ओके। तो पीजीडीएम जस्ट लाइक अ डिप्लोमा। डिप्लोमा है, बिल्कुल उसका नेम ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, तो इट यस इज सर। और बिल्कुल। सर बहुत सी जो कंपनी होती है वो अपनी पोजीशंस के लिए क्या करता है सर, एमबीए को ज्यादा प्रीफर करती है, वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगती है। लाइक जैसे मैंने एमबीए किया था, तो जो मेरी कॉलेज है वो पुणे यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है, जो कि मतलब इंडिया की 9th यूनिवर्सिटी है सर, ओके। टॉप 10 में आती है। तो इसके बाद फिर मैंने एमबीए प्रीफर किया सर पीजीडीएम छोड़ के, वरना मैंने सर पीजीडीएम का फॉर्म भी भर दिया था, 50,000 डिपॉजिट भी कर दिए थे, तो 2,000 वापस माइनस करवा के 48,000 में हमने फॉर्म कैंसिलेशन कराया अपना। अच्छा। यस सर। तो फिर मैंने एमबीए ही चूज किया। नहीं नहीं, सही डिसीजन था, और डिसीजन सही था, उसका रिजल्ट अभी देख के मालूम पड़ रहा है हमें।
यस सर। नॉर्मली स्टूडेंट्स में भी जो बॉयज है उनको बहुत ज्यादा टेंशन रहती है 12th कंप्लीट करने के बाद में, कि 12th के बाद में तो पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है कि अब कुछ ना कुछ जल्दी से जॉब पे लगो, कुछ करो। तो उस सिचुएशन में माइंड को कैसे रिलैक्स रखा था? सर उस सिचुएशन में था लाइक ऐसा कोई प्रेशर सर, मेरे पास प्रेशर इतना नहीं था। मेरा ये था कि लाइक सर बीकॉम तो बीकॉम हुई थी, बीकॉम होने के बाद मतलब मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मुझे एमबीए करनी है, और घर वाले भी सर रेडी थे। तो उसके बाद क्या हो गया कि सर मेरे साथ ये हुआ था कि मतलब मैंने सोचा जयपुर तो ठीक है, 3 साल रह लिए तो जयपुर अपना सा होने लगा है। तो मैंने घर पे बोला था कि मुझे एमबीए भी जयपुर से ही करवा दो, मुझे पुणे नहीं जाना। लाइक मैंने सोचा इतना दूर सर, मैं कभी घर वालों से दूर रहा नहीं इतना। तो मेरे को लगा कि एमबीए भी जयपुर से ही करवा दो और खत्म करते हैं, एमबीए करके बाद जॉब तो जयपुर में भी मिल ही जाएगी। पर सर जो मेरी दीदी है छोटी वाली स्वाति, हम्म। तो सर उसने पापा को फोर्स किया कि नहीं पापा जयपुर से तो करवाना ही नहीं है, क्योंकि उसने खुद ने जयपुर से एमबीए किया था। ओके। तो उसने मना कर दिया कि पापा जयपुर से तो एमबीए करवाना ही नहीं है, अगर एमबीए करवानी है तो उसको पुणे वगैरह से, पुणे अहमदाबाद या बाहर से करवाओ। तो बहुत कोशिश की लेकिन घर वाले नहीं माने। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपन जयपुर जाना चाहते हो, जयपुर नहीं जा सके तो कुछ बेनिफिट ही हुआ ना? हेलो। हाँ सर, नहीं सर, जब एट द एंड जब एमबीए कंप्लीट हुआ, जब जॉब लगी है, तब ऐसा लगता है कि नहीं पुणे आना वर्थ था। So whatever hardships we have to face, it is always in our favor. यस सर, डेफिनेटली सर। तो सर उसके लिए सर आज भी मैं थैंक यू बोलता हूँ लाइक मेरी दीदी को, कि उन्होंने मुझे मतलब एक तरह से प्रेशर, उन्होंने प्रेशर डाला पापा पे कि नहीं इसको पुणे ही भेजो, ये जयपुर में मतलब नहीं है एमबीए का, जॉब सही मिल ही समय जाती है पे फिर सर। सही डिसीजन लेना वो जरूरी है। सर सही डिसीजन, और सर एक तरह से मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि लाइक मेरे मतलब दोनों सिस्टर जो मतलब एक ही स्ट्रीम में हम तीनों पढ़े हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं सर हमेशा कुछ करने से पहले ही डायरेक्शन मिल जाता है, गाइड मिल गाइडेंस जाता मिलती है। रही। एक गाइड, वो गाइड मेरे पास रहती है और मुझे उनसे गाइडेंस मिलती रहती है। तो लाइक उन्होंने जो फेस किया ना सर, मतलब जो जो उन्होंने डिफिकल्टीज फेस किए कि जयपुर में ये होगा वो होगा, तो उससे पहले लाइक मुझे पहले ही मतलब एक तरह से वो मिल जाता है कि हाँ ये हो सकता है, तो मैं पहले ही सर एक्टिव होना कि हाँ यहाँ नहीं जाना है, ऐसा हो जाता है। So overall, my all the best wishes to you for future also। 2015 ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की बात हो, हालांकि 6 साल पुरानी बात हो गई, सर यस। लेकिन ऐसा लगता है कल ही की यस बात हो, सर। है ना? 2015 में 12th पास किया और 2019 में जॉब ज्वाइन किया, देन चेंज करते करते करंटली यू आर वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन द एक्सिस बैंक, पोस्टेड इन पुणे। और जल्दी हम प्लान करेंगे, यस। हम आगुचा से तुम्हारे 2-4 दोस्त लेके, एंड वी ऑल विल कम टू पुणे एंड गिव यू अ सरप्राइज। यस सर श्योर। यस सर श्योर। सो एट द एंड, वही है सर, मैं हाँ यस प्लीज सर। प्लीज। नहीं नहीं सर, मैं भी यही कह रहा था कि लाइक मेरे को भी यही लगता है कि अभी कल की तो बात थी, स्कूल से पास आउट हुए थे, अभी ऐसा लगता है कि सर वो 6 साल जो है यूं मतलब चुटकी बजाते ही बीत गए, पता भी नहीं पड़ा। नाउ और अभी सर जब फोटोज यू देखता आर हूँ, जो इंस्पिरेशन, दूसरे बच्चे हैं वो। यू आर ए इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, कि किस तरह से अपने माइंड को फोकस्ड रख के, टारगेटेड रख के एक अपना जो ड्रीम जॉब है वो अचीव किया है। और अभी भी आगे टारगेटेड है हम कि 5 to 7 years की थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में कुछ हम बिजनेस में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो आप बहुत लोगों यस के लिए सर। इंस्पिरेशन हो। यस सर। थैंक यू सर। सर वो सब उसका बेनिफिट मिला ना, मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिलती रही, लाइक आपसे भी मैंने पूछता ही रहता था 12th में कि लाइक सर अब क्या करना है, क्योंकि कॉलेज खत्म होने वाला है, स्कूल खत्म होने वाली है, उसके बाद सर मेरा पूरा जो प्लान था वो था कि मुझे सीए के लिए जाना है। पर जब सर बात करी, आपसे पूछा, तब मुझे लगा कि नहीं सीए नहीं, मैं एमबीए के लिए जाना सही रहेगा। तो सर आज ये डिसीजन सही मानता हूँ कि हाँ एमबीए के लिए आना सही रहा। इट वाज अ फैंटास्टिक एंड 100% करेक्ट डिसीजन, कुछ भी उसमें यस गलत नहीं सर। था। एट द लास्ट, क्योंकि सर शुरू से। मेरे यस सर। व्यूअर्स के लिए जो भी अगर कुछ मैसेज देना चाहो तो। बाकी तो हमारा ये जो सर मैं। कन्वर्सेशन है, इट्स एन नेवर एंडिंग कन्वर्सेशन, ठीक है? और 2-4 घंटे बैठ यस के सर। यस सर। खूब बातें चल सकती है। बट एट द लास्ट अगर कोई एक यस सर। मैसेज व्यूअर्स के लिए, या जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हैं या जो बच्चे क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हैं, एक कंबाइंड मैसेज अगर कुछ देना चाहते हो तो। सर क्लास 10th और 12th के लिए जो मैसेज है, लाइक जो 10th में है, जो मतलब एक कंफ्यूज है कि लाइक हम साइंस में जाएं या कॉमर्स में जाएं, तो उनके लिए कि अगर जैसे अगर आपको नंबर से प्यार है, नंबर मतलब जो
एल्जेब्रा के अलावा लाइक मैथ्स के अलावा। और सर कॉमर्स वाले, सर कॉमर्स के लिए मेरा एक पर्सनल ये है कि लाइक अगर अपन कॉमर्स में जाते हैं तो अपने पास अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो बहुत सारी होती है। लाइक अपन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होती है कि लाइक ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जो जैसे इसलिए सर अगर जो कॉमर्स में लेना चाहता है तो कॉमर्स ले सकता है। और साइंस, सर साइंस लेने के लिए मेन ये है कि अगर आपका 9-10 से ही पूरा बेसिक क्लियर है तो आप साइंस में आगे सक्सेस हो सकते हैं। और बाकी अगर सर 11 कॉमर्स में ये कि हमको पूरा जो कंसेप्ट क्लियर करना है वो 11th से करना है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि लाइक हमको 10th का कुछ भी नहीं है तो 11th से पूरा एक फ्रेश स्टार्ट होता है। एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगा हमको, 11th से हमारा बेस बनाना है। और लेकिन साइंस में जाना है तो सर हमको 9th से ही हमारा बेस बिल्डअप, 9th इवन सर 7th 8th से हमारा बेस हमको बिल्डअप करना चालू हो जाना पड़ता है। और सर जो 12th में है उनके लिए ये होता है कि लाइक अगर वो कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं बैठ के, तो सर उनके लिए उनको कैलिबर लगता है कि हम सीए के लिए जा सकते हैं तो उनको सीए के लिए जाना चाहिए। और अगर जो ये चाहता है कि सर 4-5 साल के अंदर हम सेटल हो जाएं, वो हो जाए, तो उनके लिए सर एमबीए मेरी तरफ से बेस्ट होता है। क्योंकि सबसे बड़ा एमबीए में जो हमको बेनिफिट मिलता है सर वो प्लेसमेंट का मिलता है कॉलेज की तरफ से। लाइक अगर अच्छे मार्क्स हमारे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में, अगर अच्छे मार्क्स रहते हैं, अटेंडेंस सही रहती है, तो सर बहुत से बच्चों का लाइक मेरा जो बैच है सर उसमें भी 50-60% जो बच्चे थे लाइक वो थर्ड सेमेस्टर में ही प्लेस्ड हो गए थे। ओके। और अच्छी अच्छी कंपनीज में सर। और सर जो फीस पे करते हैं सर वो लाइक मैक्सिमम 1 ईयर में वो वापस रिकवर भी हो जाता है। एमबीए की रिक्वायरमेंट है सर मार्केट में, ऐसा नहीं है। सो इट इज ऑल अबाउट कि एक तो हम जो सब्जेक्ट जब चूज कर रहे हैं, अगर 9-10 से हमने बेस मजबूत रखा है तो साइंस लेना चाहिए। और अदरवाइज अगर कॉमर्स के लिए सर जाते नहा हैं तो बात यह है कि कॉमर्स की तो बिगिनिंग ही 11th से हो रही है। यस सर, ये एक अच्छा एडवांटेज है ना कि अगर हमको शुरू से हमारा माइंडसेट क्लियर है कि हमको साइंस ही लेनी है, तो सर हमको 7th 8th 9th से ही वो चालू कर देना है, बिल्डअप करना बेस। और कॉमर्स में ये है कि सर हमको चालू ही मतलब एक फ्रेश स्टार्ट मिलती है 11th में। और 11th से ही हमको सर ये चीज मैंने नोटिस की है कि सर जो मैंने 11th में पढ़ा है वो चीजें आज भी आ रही है। मतलब कॉमर्स तो आज पूरा भी उन पे ही यूजफुल चलता है, है बेसिक्स बिल्कुल। पे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th यस सर, 12th का जो बेस है वो लाइफ लॉन्ग यूज आएगा। वही सर, यही सर जो 11th 12th में पढ़ा वही मैंने मतलब बीकॉम में पढ़ा। और वही घूम फिर के वापस सर जब एमबीए किया, मतलब लाइक सर अभी मैंने एमबीए मार्केटिंग में किया है, लेकिन मेरे को इतना है कि सर कोई फाइनेंस की कंपनी आती है तो उसमें भी मतलब मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि मतलब कॉमर्स का भी आइडिया है। और जैसे सर मैं जो अभी बैंक में जो जॉब कर रहा हूँ वो मार्केटिंग की कम और फाइनेंस की ज्यादा है। ओके। तो मुझे मतलब उसमें भी मतलब रोज सुबह शाम जाके लाइक वही एंट्रीज जो होती है, डेबिट क्रेडिट यही चलता है पूरा। तो सर मार्केटिंग में एमबीए करने के बाद ऑब्वियस भी मैं बात है, मतलब फाइनेंस अकाउंट्स की में तो जॉब कर पा डेबिट रहा हूँ। क्रेडिट ही चलना है। अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट के अलावा और क्या चलना है? नहीं सर, मतलब एक तरह से मार्केटिंग में एमबीए करने के बाद भी मैं फाइनेंस का काम करने के लिए मतलब अपन वो है एलिजिबल होते हैं, हाँ, क्या आइडिया है हमको। you have chosen marketing in MBA, right? यस सर। और ओके। बट अभी जॉब में फाइनेंस की कर रहा हूँ सर। जॉब फाइनेंस क्यों? क्योंकि हमारा बेस क्लियर है, 11 12 का बेस अच्छा रहा यस तो सर। उसका बेनिफिट अब मिल पा रहा है। तो सर 11 12 का बेनिफिट ऐसा बेनिफिट है लाइक सर जैसे मैंने मार्केटिंग भी इसलिए ली थी क्योंकि सर फाइनेंस का बेस मेरा क्लियर था, क्योंकि मुझे कॉमर्स में सब कुछ पता था। और उसके बाद सर जैसे मार्केटिंग में भी मैंने एमबीए इसलिए किया क्योंकि सर मेरे पास अपॉर्चुनिटी दो अपॉर्चुनिटी हो गई कि अगर मैं फाइनेंस की कंपनी आती है तो मैं उसमें भी इंटरव्यू दे सकता हूँ, मार्केटिंग की कंपनी आती है तो उसमें भी इंटरव्यू दे सकता हूँ। बिल्कुल। तो सर जैसे जो मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था सर वो मार्केटिंग में। सर जैसे मैंने फरवरी में जस्ट डायल ज्वाइन की थी तो वो पूरी मार्केटिंग की जॉब थी। और सर उसके बाद अभी सर जब लॉकडाउन में पिछले साल घर पे फ्री बैठा था तो सर मैंने बायजूस ज्वाइन किया था। ओके। तो सर बायजूस में पूरा मार्केटिंग का जॉब था, लेकिन सर उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे एक्सिस बैंक में मिली, लाइक वो एक फाइनेंस जॉब है, तो मैं मार्केटिंग से फाइनेंस में स्विच करने में एलिजिबल हुआ। वो 11 तो 12 की ये एक नॉलेज के बेनिफिट है बेसिस सर। पे। यस सर, ये एक बेनिफिट है। और सर जैसे कल को आगे जाके मान लीजिए मुझे एक्सिस बैंक से अलावा भी कहीं मार्केटिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वहां भी अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल। ऐसा है सर, वो एक दो ऑप्शन, हर टाइम दो ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं हमारे पास। This particular job is also not only a final destination, it is just a station. अभी तो हमारी जर्नी शुरू हुई है यस सर। और अभी तो आगे खूब यस बढ़ते सर। जाना यस है सर। ना। इसके लिए लाइनें यस यही सर। कहूंगा, तू यस थक सर। के ना बैठ, तेरी उड़ान अभी बाकी है। जमी खत्म हुई तो क्या आसमान अभी बाकी है। अभी तो शुरुआत है, यस आगे सर। बहुत सारे अचीवमेंट हमें लेने हैं। ये तो जस्ट एक शुरुआत है। यस सर। यस सर, बिल्कुल सर। ठीक है आशुतोष, तुमसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है। इट्स अ नेवर एंडिंग हैप्पीनेस। और आज भी बहुत यस अच्छा लगा। सर। बस बात इतनी है कि जो आज बातचीत हो पाई है इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस मिल पाएगी, कुछ इंस्पिरेशन मिल पाएगी।
सो आई विश यू सर ये तो सर बेस्ट। कुछ कहना चाह रहे सर हो? थैंक यू सो मच सर। नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर ये वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपने दी सर मुझे, लाइक कि मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उससे मतलब किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि सर गाइडेंस, ये चीज गाइडेंस सबको दी जाती नहीं है। ये चीज तो है सर। नहीं सर गाइडेंस ये चीज तो है कि लाइक जो भी 11th 12th में आते हैं ना सर, तो एक वो रहता है कि अब कहाँ जाना है, क्योंकि 10th तक तो मस्ती मजाक में बिल्कुल, निकल जाता है सब। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन तो होता है। 11, यस सर। सर उसके लिए भी मैं आपको ही थैंक यू बोलूंगा कि लाइक आपने अच्छी अपॉर्चुनिटी दी मुझे इस चीज की। लाइक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लाइक मैं ऐसे बताऊंगा कि ये सब कुछ बैठ के कभी। अरे नहीं नहीं, अभी तो और इससे बड़ी बड़ी पोस्ट एक्वायर करनी है। ये अभी एक है, इसके बाद अभी यस सर। इंटरव्यू और लेंगे हम, है ना? अभी जब अगली जॉब चेंज करोगे या अगले प्रमोशन पे जब जाओगे, अभी असिस्टेंट मैनेजर हो तो मैनेजर भी तो पहुंचना है, और मैनेजर के यस बाद सर एंटरप्रेन्योर बिल्कुल। भी तो बनना है। यस सर बिल्कुल। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। यस सर। ठीक है आशुतोष, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अ सक्सेसफुल फ्यूचर अहेड। थैंक यू सो मच सर।